हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजा कुमार पंडित है और आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें हम लोग किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सीटेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का हमारा क्लास नंबर 3 है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नंबर सिस्टम है उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो ज़रूर वो हमसे पूछ सकते हैं। और चलते हैं हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 70 और 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होंगे। तो पहले तो देखिए कि आपका अभाज्य नंबर क्या होते हैं। क्या होता है? अभाज्य अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्राइम। तो ये जो प्राइम होगा या तो 1 से या तो इट सेल्फ से, इसी से डिवाइड होता है, बाकी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो अब जैसे 70 और 100 का है तो आपका 21 आ जाएंगे, 23 आ जाएगा, 79 आ जाएंगे, 87 आ जाएगा और उसके बाद 97 आ जाएंगे। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं कि सभी का योगफल पूछा है। तो अगर सभी का सम निकाले यहाँ से तो क्या हो जाएंगे, 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 87 प्लस 97, इस तरह से। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 7 7 14, 14 और 14 और 9, नहीं ये 8 और 7 ही तो कट जाएगा ना, 8 और 7 15 हो जाएंगे, तो ये 9 होगा, 9, इसको 9 कीजिए। ठीक है, तो फिर कितना, 16 16 16 25 20 25 28 28 29। ठीक है, 71 73 79 83 एक छूट गए थे, वही बोल रहे हैं कि 83 मतलब एक नंबर और होंगे। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। देखिए सम पूछा है तो कौन कौन से हो जाएंगे बोलिए। तो देखिए 71 हो जाएगा, 73 हो जाएंगे, प्लस 79 हो जाएगा, 83 हो जाएंगे, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएंगे। अब इस सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सबको जब ऐड कीजिएगा तब आपका 492 आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ से। और आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। चलते हैं सेकंड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्या है उसका भाज्य संख्या भी होता है, मतलब भाज्य संख्या भी एक नंबर होते हैं। तो भाज्य संख्या में क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट। अब देखिए इसका होता है कि मतलब फिक्स टू फैक्टर, टू फैक्टर। और इसका जो होते हैं इसका होता है टू और मोर देन, टू और मोर देन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे अगर हमने नंबर लिखे, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट अगर हमने लिखे तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए जो 2 होंगे वो आपका प्राइम नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसी को हम लोग इवन इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर। जो 3 होंगे वो भी आपका हो जाएगा। जो 4 होंगे तो 4 का आपका अगर हम पूछे तो 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 फैक्टर हो गए, तो कहीं ना कहीं ये नंबर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे 3rd नंबर। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर कर हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दिया है कि एक अशांत लेकिन आवर्ती। जैसे अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बोले कि 0 5 5 5 5, तो इसका मतलब होता है कि जो आवर्ती जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको एक लेट कर लीजिएगा और 0.5 बार और मल्टीप्लाई बाई 10x, तो 10x हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5 बार। अब माइनस कर लेंगे तो 10x माइनस एक्स इजिकल टू 5.5 बार माइनस 0.5 बार।
अब इसको निकालिएगा तो ये 5 हो जाएंगे, ये 9x हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 5/9। तो देखिए इसको हम लोग किस में लिख लिए, तो इसके जो फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। तो इसका आंसर देखिए, एक प्राकृतिक संख्या नहीं, एक पूर्ण संख्या नहीं, एक पूर्णांक नहीं, एक अपरिमेय परिमेय संख्या। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। अब है कि 20 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या और उन अभाज्य संख्या का औसत कितना है, ये फिर आपको बताना है। तो देखिए यहां से अगर हमने स्टार्ट करें कि 20 से, ये 20 से 60, तो फिर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका हो जाएंगे 23, ठीक है। अब पूछा है योगफल तो प्लस, उसके बाद बोलिए, उसके बाद आपका हो जाएगा 29, फिर हो जाएंगे 31, फिर हो जाएगा 37, फिर हो जाएंगे 41, फिर हो जाएगा 43, फिर हो जाएंगे 47, फिर हो जाएंगे 53 और फिर हो जाएगा 59 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सबको इसको ऐड कीजिएगा तो 363 आएंगे और डिवाइडेड बाई 9। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 1। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 40.33 आ जाएंगे। तो इसमें कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसका आंसर ये हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं और यहाँ से इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपको दिया है कि निम्नलिखित संख्या पर विचार कीजिए, मतलब उसके संख्या के बारे में सोचिए। तो फर्स्ट दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है, नहीं ये सही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, मतलब नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, तो भी गलत हो जाएंगे। हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, हाँ यस ये सही है। एक प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, चलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। चलते आगे। अब है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दिया है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल। तो देखिए अगर 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल क्या होते हैं, तो अगर हम बताने की कोशिश करें तो देखिए 5 लिख लीजिए पहले, तो n - 1 n माइनस सॉरी n - 2 n - 1 n + 1 और n + 2, ये सब पूरा दिया हुआ है, ठीक है क्रमागत। अब यहाँ पर n - 2 प्लस n - 1 प्लस n + 1 और n + 2 इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए 5n यानी 100, इसलिए n इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये जब 20 आ गए तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 20 आ गए तो आप इसको रख सकते हैं कि तो ये कितने 18 हो जाएंगे, फिर 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 21 23। अब इस ये जितने नंबर दिए हैं इस सब नंबर को अगर ऐड करेंगे तो ये नंबर 100 आ जाएगा। तो फर्स्ट तो सही हो गए, ठीक है। अब है कि 3 क्रमागत संख्या, तो जो आपका 3 क्रमागत संख्या होंगे वो फिर क्या होंगे, तो ये क्या बोला है कि 3 क्रमागत घन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 नंबर लेंगे तो अगर 3 नंबर लीजिएगा तो n - 1 n और n + 1, यही ना अब देखिए अब बोला है कि इनके योगफल, तो ये एक योगफल हो गए और ये इनके क्या बोला है कि प्रोडक्ट, तो n + 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल, तो ये 3n हो गए और ये तो फॉर्मूला है कि n² - 1 का स्क्वायर और n दिया है तो 3, ये देखिए n कैंसिल हो जाएंगे और ये n² - 1 इधर n² इक्वल टू 4 और n का वैल्यू अगर निकालिएगा तो +-2, तो हम लोग कभी भी n इक्वल टू 2 लेते हैं प्लस वाला। अब रखिए तो पहला तो 1 हो जाएंगे, दूसरा आपका 2 हो जाएगा, तीसरा आपका 3 हो जाएंगे फर्स्ट वाला में रखकर चेक कीजिए। तो फर्स्ट अगर हाँ, तो n + 1
तो 1 + 2 + 3 यानी 6 आ गए। अब यही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 2 × 3, तो देखिए ये भी 6 आ गए। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईएमपी है, आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे है कि वास्तविक संख्या में पाई और रूट के लिए निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहले पहले ध्यान रखिए कि जो पाई है वो आपका क्या है, तो ये आपका रेशनल इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब बोला है कि पाई तथा रूट दोनों परिमेय संख्या है, तो नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी वास्तविक नहीं है, वास्तविक है। ये जो होंगे, जैसे अगर हम बोले कि पाई का स्क्वायर कर दो तो फिर भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन के संबंध में सत्य है। तो देखिए प्रत्येक एक गुणनखंड होता है, दो एक हाँ, जो ये है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सही है, ताकि 2 से ये स्टार्ट होता है। अभी अभी मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, सबसे छोटी संख्या यही होता है प्राइम नंबर। उसके बाद है कि दो सअभाज्य संख्या का महत्व। ठीक है, तो दो यानी जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 3 और 5। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब 3 का कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन होते हैं उसी को लेते हैं, तो HCF = इसके कॉमन क्या हो जाएंगे, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का योग। कभी भी आपका इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, यहाँ पर अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या नहीं होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उससे ज्यादा सही आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर वास्तविक, या जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इससे हेल्प होंगे, और इसमें कहीं भी डाउट होंगे तो आप लोग जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम स्किप मत कीजिएगा, तो जरूर समझ में आएंगे। और वीडियो आपको पसंद आएंगे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अभी जो नेक्स्ट होंगे, नेक्स्ट हम आपका नंबर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नंबर सिस्टम हम आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे यहाँ से। तो अपना 19 है तो ये चौथा क्लास हो जाएंगे, तो आपके एग्जाम के टाइम तक हम जरूर पूरा कंप्लीट कर देंगे सीटेट का सिलेबस। और जो सिद्धांत है, पेडागोगी है, वो भी हम लेकर आने वाले हैं। थोड़े टाइम और थोड़ा सा दीजिए हमको, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको जरूर बहुत बेहतरीन समझ में आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू।